सलाम मरहबा आदाब नमस्ते संगे पीपल आई एम अलियस एंड यू आर वाचिंग थीटाज ऑफ यूईटी व्लॉग्स। अच्छा, आज से पहले जितनी भी वीडियोस बनाई है ना मैंने कोशिश किया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। उनके जॉब्स कहाँ पे हैं, जॉब सेक्टर वगैरह कहाँ हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट में वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जॉब टेस्ट और इंटरव्यूज़। आज की वीडियो उस हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है एंड थैंक्स टू मिस्टर अली खालिद जिनको आप जानते ही होंगे, जो मेरे साथ ही पहले लैब CAE में लैब इंजीनियर थे और अब वो CX में आए। तो अभी फ़िलहाल वो बैक कैमरा है, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। अब थैंक हम किस चीज़ का कर रहे हैं कि उनके फ्रेंड हैं और कुलीग भी हैं, मिस्टर अरशद अली के UIT पेशावर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसे ही है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और दूसरा ये कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हैं, और तीसरा ये कि ये भी CAE में एज ए लैब इंजीनियर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट है इस वीडियो के अंदर कि इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जॉब सेक्टर के बारे में नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जॉब सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसकी वीडियोस तो बहुत ही ज़्यादा शाज़ो नादर आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट कि आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दें ऑडियंस को, एंड सेकेंडली फिर हम आपसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद अली है और जैसा कि भाई ने बताया है कि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने की है UIT पेशावर से 1620 बैच में। उसके बाद ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मुझे जॉब मिली है मसूद टेक्सटाइल मिल फैसलाबाद में। वहाँ पे मैंने कोई 3 से 4 मंथ काम किया है एज IE ऑफिसर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर ऑफिसर। होता ही है कि वहाँ पे आप बेसिकली तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ही जाते हैं, लेकिन एक लेवल हम आप थे IE ऑफिसर ही थे, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के बाद IE ऑफिसर होता है, तो उसमें हम मतलब हुए। फिर उसके बाद जो ही नस्ट में जॉब हुई तो मैंने नस्ट में अप्लाई किया एज ए लैब इंजीनियर। तो पिछले कोई 1.5 साल से मैं एज ए लैब इंजीनियर नस्ट CAE में जॉब कर रहा हूँ। जहाँ तक आपने बात की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप देखें तो ये पिछले कोई 5 से 6 साल में बहुत ज़्यादा मतलब इस पाकिस्तान के अंदर इसकी जॉब रही हैं। इससे पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग ज़्यादातर अगर जाते भी थे तो वो मैकेनिकल साइड पे या मैकाट्रॉनिक्स या हम देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इस साइड पे जाते थे। लेकिन अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अगर आप देखें तो ये 3-4 फील्ड को अगर आप मिलाएं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बनती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बेसिकली आपको मैं बता दूं कि एक ही लाइन के अंदर इसकी जो मेरे ख्याल से इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, मतलब रिसोर्सेज में आपका जो मतलब एक मैं इंडस्ट्री की बात कर देता हूँ। एक इंडस्ट्री के अंदर आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो या तो मैन पावर होती है या मटेरियल होता है या इसके अलावा जो सर्विसेज होती हैं जो जितनी भी आपको मिल रही होती हैं, तो उनका जो इफ़ेक्टिव यूज़ है, मतलब इफ़ेक्टिव वे में आप उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये बेसिकली इस चीज़ को इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो करता है। अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाएँ तो जो मैकेनिकल साइड्स है, मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली क्या करता है, वो डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन रिलेटेड टू प्रोडक्ट जो भी है उसका वो डिज़ाइन करता है। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर होता है उसके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, वो डिज़ाइन भी करता है। जैसा कि आप हम एक सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं कैड कैम, तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट को भी डिज़ाइन करते हैं और उसकी ऑटो कैड भी और कैड कैम के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। उसमें बेसिकली आप ये करते हैं कि आप सिमुलेशन बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप पहले उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट को आपने मैन्युफैक्चर कैसे करना है, इंडस्ट्री के अंदर कितने प्रोसेस उसके अंदर होंगे, आप उन प्रोसेस की एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होनी है, कौन कौन सी मशीन यूटिलाइज होनी है, तो इससे आपको एक आइडिया होता है कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर बेसिकली आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन को मैनेज कर सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स जो कि उसने अपनी फील्ड्स के अंदर पड़ी होती है। फिर सिर्फ वो उनको डिज़ाइन नहीं कर सकता उसकी प्रोडक्शन लाइन को, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस भी कर सकता है इफेक्टिव वे में। मतलब एक प्रोडक्शन लाइन है, उसके अंदर आपकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, इंडस्ट्रियल इंजीनियर यूज़ करके उसको उस वेस्टेज को कम कर सकते हैं। और इसको हम अपनी टर्म के अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अगर आप जॉब्स देखें तो लीन मैन्युफैक्चरिंग की टॉप पे है, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही इसको वो कर रहे हैं। जो कि बेसिकली आप देख लें, अगर आप हमारे इस टाइम जो जॉब्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक मैस प्रोडक्शन हो रही है। तो फैसलाबाद में आप देख लें या सियालकोट या लाहौर में या कराची के अंदर, तो वहाँ पे जितनी भी आप जॉब्स देखेंगे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर की भी होंगी,
क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है वो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर भी काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको एक तो डिफरेंट चीज़ों का पता होता है, डिज़ाइन का पता होता है, वो सेफ्टी के बारे में जानता है, इसके अलावा मेंटेनेंस के बारे में वो जानता एग्जैक्टली। है। इसके साथ साथ उसको मैनेजमेंट फील्ड भी पढ़ाई जाती है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है, वो भी हमें पढ़ाया जाता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो आपको लगेगा कि ये एक तरह से मैकेनिकल से थोड़ी सी एक्सीड कर जाती है इन जिस चीज़ों तरह में, हम बोलते हैं मैकेट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मैकेनिकल सब के को कम्बिनेशन है। इसी तो तरह इसी तरह बहुत ही इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल बेसिकली दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इंडस्ट्रियल मैकेनिकल जो है वो किस पे, डिज़ाइन पे काम करता है, तो मैकेनिकल उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है कि जो प्रोडक्ट मैकेनिकल इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है उसने बनना कैसे है, उसके अंदर ऑपरेशंस कितने होने हैं, उसके अंदर कितनी मैन पावर यूज़ होनी है, कौन कौन सी मशीन यूटिलाइज होनी है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है वो सारा काम जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर करता है। फिलहाल जो जितना भी ग्रेजुएट्स होंगे ना इंजीनियर, वो चाह रहे होंगे यार मुझे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर, कोई गवर्नमेंट सेक्टर या जी, प्राइवेट सेक्टर्स पता चल जाएं, और फिर उनमें जॉब्स कब आती हैं, किस साइट्स के ऊपर आप फोकस करें, तो इसके ऊपर अगर आप ज़रा अच्छा, गाइड कर दें। और जैसा कि मुझे अभी 1 साल ही हुआ ग्रेजुएट हुए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जॉब्स के लिए वो लिंक्डइन था। और ये आप भी जानते हैं हाँ कि एग्जैक्टली, इस पे हम ऑलरेडी भी हैं। आज के दौर में इंजीनियर्स के लिए अगर जॉब्स आपने करनी है तो उसके लिए आपको LinkedIn, लिंक्डइन आपको स्टूडेंट लाइफ से ही यूज़ करना चाहिए। मतलब अभी आप थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो अभी से आप इन चीज़ों में जो उसको यूज़ करें, ज़रूर। आप वहाँ पे उसको देखें कि कौन कौन सी जो पेज डिफरेंट पेजेस हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कब अपनी जो वैकेंसीज़ हैं वो देती हैं। तो उस टाइम आपको पता चल जाता है जब आप 3-4 साल उसको यूज़ करते हैं। तो मेरा भी यही था, जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में था तो मैंने लिंक्डइन यूज़ किया। उससे मुझे ये आइडिया हो गया कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जॉब्स कब आती हैं, ठीक है, कहाँ पे उनकी एड्स आती हैं और कब आपने अप्लाई करना होता है। तो ये बेसिकली इसका जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि जब आप ग्रेजुएट होने वाले होते हैं उस टाइम पे ये जो है आपको लिंक्डइन से इसकी मिल जाती हैं। और ज़्यादातर जो जॉब्स हैं, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं जो कि मैथ प्रोडक्शन कर रही हैं। मतलब जैसा कि आप कह लें कि हमारे पास जो जितनी फूड्स की इंडस्ट्रीज़ होगी, ठीक है, वो हमारे पास एक मैथ प्रोडक्शन में आती है। या टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का जो फैसलाबाद है, या आप लाहौर कह दें या सियालकोट कह दें, तो ये मेन हब है बेशक। टेक्सटाइल। तो यहाँ पे जॉब्स जो आती हैं, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब मैं एज ए MTO सेलेक्ट हुआ था मसूल टेक्सटाइल मिल में, तो वहाँ पे 100+ इंजीनियर्स जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स थे वो एज ए MTO सेलेक्ट हुए। वाह, तो आप 100 सीट्स एक ही बिल्कुल इंडस्ट्री एक के यूनिट अंदर, के अंदर, ज़बरदस्त। क्योंकि वहाँ पे उसकी कोई 1200 यूनिट्स हैं, ठीक है, और उसकी एक यूनिट के अंदर 5 से 10 इंजीनियर्स MTO काम करती हैं एक यूनिट के अंदर। तो आप खुद देख लें कि हर साल उनको MTO तो चाहिए इन होते शॉर्ट हैं। हम कह सकते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जितनी पाकिस्तान के भी अंदर, इंडस्ट्रीज हैं, हर में अराउंड 100 ना सी तो अराउंड अबाउट 20 बिल्कुल जॉब्स तो हर इंडस्ट्री में हैं। इंडस्ट्रीज में। तो बजाय ये कि आप बताइएगा, आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री साइड, तो बजाय ये कि आप जॉब्स का इंतजार करें, आप हर इंडस्ट्रीज को खुद ही कॉन्टैक्ट करके अपनी सीवीज ड्रॉप कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो मतलब ये एक अच्छा है। मैंने भी एक तरह से ऐसे ही अप्रोच किया है मसूरी टेक्सटाइल मिल को। ऑल्दो कि जॉब्स आई थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको एक अप्रोच तो करनी होती है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है कि आप हैं क्या, आपने आपका एक्सपीरियंस क्या है। और मेरा जो ख्याल है, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है अगर उसको अभी इस टाइम जॉब्स में जाना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे जाए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं ना, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, वो असेंबलिंग कर रहे हैं। पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, वो असेंबल करके यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। जितनी मैन्युफैक्चरिंग। भी आप देख लें, कोई एक दो हैं सेक्टर्स जिसके अंदर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, वरना तो असेंबली है। और असेंबली के अंदर आपने करना क्या होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर असेंबली हो रही है वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है वो इफेक्टिव वे में ये काम कर सकता है कि वहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन टाइम है उसको रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसने वर्क स्टडी पढ़ा होता है, उसने ऑप्टिमाइजेशन के चैप्टर्स जो कोर्सेज होते हैं वो पढ़े होते हैं। तो इस तरह जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है वो उस एक ख़ास इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे डिफरेंट पार्ट से आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर वो अपनी इन टूल्स को यूटिलाइज करके उसकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ करता है। तो इस लिहाज से इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर फिट होता है। सही। ये तो होगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। जी इसके अलावा कोई, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी मेन सर्विस। जॉब्स जो हैं वो वापडा हो गया, जी भाई। या जितनी भी डिस्कोस हैं कंपनीज,
लेकिन आपकी जिस तरह इंडस्ट्री में हो, कोई ऐसा गवर्नमेंट का सेक्टर जिस तरह हम कहते हैं हमारी नेस्कॉम में भी आती हैं, केआरएल में भी आती हैं, इस तरह का कोई प्योर गवर्नमेंट का जी सेक्टर? बिल्कुल। जिस तरह हमारे अभी इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, प्लानिंग के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह की फूड प्लानिंग होगी अपने इसके अंदर, या जब भी जिस तरह के अभी फ्लड आया हुआ है, तो इसके लिए भी एक प्लानिंग के अपने अपने वो। इस तरह की साइट्स जी जी। कोई आप अगर रिकमेंड करना चाहें? साइट्स तो अब मतलब मैं केपी के से हूँ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमारे केपी की ईटा की जो वेबसाइट है उस पे ही आते हैं। मतलब ये पिछले दिनों ही एक आया जिसमें आपने एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट था, उसके अंदर आपने अप्लाई करना था, तो उसमें नहीं इंडस्ट्री तो जनरली वही है कि अगर आप पंजाब से हैं तो पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आप बिल्कुल, जिस पे वेबसाइट आप पे लॉगिन कर लें और पहले से कुछ जो एग्जैक्टली जॉब्स की तो के लिए वो कर लें। सही। अच्छा, इसके अलावा टेस्ट होते होंगे ऑब्वियसली, जॉब टेस्ट या जी बिल्कुल। इंटरव्यूज, इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई बुक्स अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो अच्छा, इस तरह से स्पेशली? कोई मैंने बुक पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे लिहाज से जो इंटरव्यू हाँ, हुए हैं बेस्ट। या जो मैंने टेस्ट दिए हैं, तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो टेस्ट आते हैं उसमें मैथमेटिक्स मस्ट होती है, अच्छा। क्योंकि ये जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड हमारी फील्ड है, इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस होती हैं, तो एक तो मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह के क्वालिटी कंट्रोल हो गया, या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है, तो इनके ऊपर आपकी जो है वो ये जो है आपको पढ़ना चाहिए। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं या इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे आपकी फील्ड के रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये जो आपकी 3-4 जो आपकी फील्ड्स के वो हैं रिलेटेड नेम्स हैं, इनके अंदर आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। प्रॉब्ली मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे। जी ज़रूर। ये आप बता दें कि लास्ट ईयर को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट कर रहा है वो लास्ट ईयर को किस तरह यूटिलाइज करे? अच्छा, उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो तो आपको पता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए बेसिक चीज़ होती है फाइनल ईयर जो आपका प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि उसी से आपने आगे एक फील्ड सेलेक्ट करनी होती है कि आपने बेसिकली क्या किस फील्ड में जाना है, क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर डिफरेंट उसकी रिसर्च फील्ड होती हैं, डिफरेंट उसकी जॉब्स की वो होती हैं, लोकेशंस होती हैं। तो अगर मैं एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर अगर किसी को वो करूँगा, तो अगर वो फाइनल ईयर में है, तो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को देखिए कि उसने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है वो किस किस्म का होना चाहिए। या तो वो मैनेजमेंट साइड पे जाना चाहता है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अगर वो मैनेजमेंट साइड पे जाना चाहता है, तो उसके लिए जो है आपके पास हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उनके अंदर आप रिसर्च फील्ड या उस तरह के कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जाना है, तो फिर उसमें बेसिक जो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो ही किसी के माइंड में आते हैं, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग उसके जहन में फ़ौरन आ जाता है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जहाँ पे आप किसी इंडस्ट्री का वेस्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे कि मेरा अपना एक मिनी प्रोजेक्ट था, एक थी बॉटल प्रोडक्शन एक कंपनी थी, तो उसके अंदर मैंने किया था कि उनकी वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उसकी वेस्टेज रिड्यूस की, डिफरेंट टेक्निक्स हमारी जो अपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वो यूटिलाइज। इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकला है, जी इंटर्नशिप्स अगर इंडस्ट्रियल स्टूडेंट करना चाहता है तो जी। उसके लिए भी क्या सेम यही प्रोसीजर है, सीवी ड्रॉप करने वाला या कोई और? उसमें भी यही है कि हर एक आजकल इंडस्ट्री जो है उसको पता है कि वो अभी इंटर्नशिप दे रही है। हर तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं बार बार मैन्युफैक्चरिंग का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल जो है ना, वो बेसिकली हाँ, है ही ऐसी जगह जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो वहाँ पे जो है आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको इंटर्नशिप ऑफ़र करती हैं, और यहाँ पे मैं यूवीटी को एक वो देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वहाँ पे मैनेजमेंट है यूवीटी की, अपर मैनेजमेंट, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। उन्होंने मेरे अपने बैच के अंदर 1 टू 72 या 78 जितने भी हम स्टूडेंट्स थे, सबको उन्होंने पेड इंटर्नशिप खुद करवा के दी और अच्छी इंडस्ट्रीज़ के अंदर दी। ये जो है हमारी अपनी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा वो कर रही है। इसके अलावा आप खुद भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच कर कर सकते सकते हैं, हैं वो सेम एचआर के थ्रू या बिल्कुल लेटर एचआर के बनवा थ्रू, के। या वो खुद भी आपको हाँ, वो वो आपको कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, थ्रू लिंक्डइन भी आप कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट साइट्स हैं, उनकी अपनी भी साइट्स हैं, वो आप रेगुलरली उसको सर्च करते रहते हैं, तो आपकी इंटर्नशिप्स आती सही। है। मेरी तरफ से यही, लेकिन जनरली मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर को अगर आप वैसे कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन
कोई मोटिवेशनल कोई बस यही मोटिवेशन है कि इंजीनियर का नाम आते ही थोड़ा सा हम डिमोटिवेट होते हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान में सिचुएशन की अंदर इस तरह से। तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ख्याल से अगर आप हार्ड वर्क करते हैं एग्जैक्टली हार्ड तो वर्क पेस। बिल्कुल सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात याद आई है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कोट किसका है कि आप रिस्क के पीछे नहीं, रिस्क आपके पीछे भाग रहा होता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको हर हालत में रिस्क मिलेगा जो आपका ऐसे लिखा हुआ है। तो ये नहीं आपने कहना कि इंजीनियरिंग कर लिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत होता है। जो आपके नसीब का रिस्क है वो आपको मिलना ही मिलना है। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं खुद हूँ कि देखिए, अगर मैं इस तरह देख रहा था तो मैंने प्री मेडिकल किया हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि बस मैंने डॉक्टर ही बनना है और उधर ही मेरा रिस्क है। कहाँ से मेरा रूट चेंज हुआ है, यूईटी से इंजीनियरिंग, फिर नस्ट में मेरी लैब इंजीनियरिंग, एंड देन आई डोंट नो लाइक आगे कहाँ जाना है। लेकिन आई नो कि जो यहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है मुझे अपने पास ज़रूर बुलाएगा। अल्लाह की राह में देर है, अंधेर नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने। तो अली भाई, जिस तरह मैं हार्ड वर्क की बात कर रहा था, मैं खुद एक बैकवर्ड एरिया से हूँ और मतलब मैंने ये जो अचीवमेंट किया है, नस्ट नंबर 1 रैंकिंग में इस टाइम, और उसमें हम जॉब कर रहे हैं दोनों, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो उसमें आप अगर बैक एंड पे देखें तो वो हार्ड वर्क ही है, ठीक है। और हार्ड वर्क जो भी करता है उसको अपनी मंजिल मिलती तो इसी खूबसूरत बात के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।